आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत बेहतरीन गुजर रहे होंगे। आधा रमज़ान गुजर गया और पता भी नहीं चला। मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक वीडियो में डिस्कस किया था, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हेल्थ और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पे भी बात करेंगे रोज़ों से जो हासिल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओहसुमी की। इन्होंने 2016 में एक नोबेल प्राइज जीता था मेडिसिन की फील्ड में। ये नोबेल प्राइज इनको मिला क्यों था? क्योंकि इन्होंने हमारे जिस्म में होने वाले एक प्रोसेस ऑटोफेगी पर कुछ रिसर्च की थी और कुछ डिस्कवरीज की थी। ऑटोफेगी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जिस्म में होता है, जिससे हमारे जो जिस्म के सेल्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं। बेसिकली हमारे जिस्म को साफ करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने अपनी इस रिसर्च में, अपनी इस डिस्कवरी में ये कहा कि जब इंसान रोज़ा रखता है, फास्टिंग करता है, तो इंसान का जिस्म रीसेट हो जाता है, मुकम्मल तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। तो फिर आए इस रीसेट होने के और रिफ्रेश होने के प्रोसेस को थोड़ा ज़ूम इन करके देखते हैं। तो जैसे ही इंसान रोज़े रखना शुरू करता है, तो शुरू के चंद घंटों में ही उसको उसके बेनिफिट्स हासिल होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो जब तकरीबन 12 से 16 घंटे गुजरते हैं तो इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी फैट बर्निंग मोड के अंदर चली जाती है, यानी कि चर्बी को ख़त्म करना शुरू कर देती है। फिर होता कुछ यूँ है कि जब थोड़ा और वक़्त गुज़रता है तो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है जो कहलाता है कीटोसिस, और इसके अंदर फैट को हमारा जिस्म एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। फिर 1 हफ्ते तक जब इंसान रोज़े रखता रहता है, तो होता कुछ यूँ है कि उसका मेटाबॉलिज़्म, यानी कि जो हाज़मे का एक पूरा सिस्टम है, वो अडैप्ट करना शुरू कर देता है। ग्लूकोज़ की जगह फैट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेता है, यानी कि बेहतर तरीके से जिस्म से चर्बी खत्म होना शुरू होती है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। फिर साथ ही साथ ऑटोफेगी का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिस पर वीडियो के शुरू में बात की थी। यानी कि सेल्स हमारी बॉडी को साफ-सुथरा करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हमारा ज़हन भी स्टेबलाइज़ होना शुरू हो जाता है और बेहतर तरीके से फ़ोकस करना शुरू हो जाता है। और साथ ही हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स पैदा होते हैं, जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उनके खात्मे का भी अमल हमारे जिस्म में शुरू हो जाता है। और जब यही इंसान लगातार 20 दिन तक रोज़े रखता रहता है, तो ना सिर्फ इसके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, बल्कि साथ ही साथ फैट बर्निंग का, यानी कि चर्बी खत्म करने का जो प्रोसेस है, मोटापा खत्म करने का जो प्रोसेस है, वो भी फास्ट हो जाता है। वो भी तेज़ी से काम करना शुरू हो जाता है। पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, वो भी ज़्यादा तेज़ी से पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रीसेट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ज़हन में कीटोन्स पैदा होते हैं कि जो हमारे दिमाग को ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ोकस करने में और काम करने में मदद करते हैं। और जब यही इंसान लगातार 30 दिन तक रोज़े रखता रहता है, तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी उसकी बेहतर होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कंट्रोल होते हैं। और साथ ही साथ तेज़ी से बुढ़ापा आने से भी रोज़ा हमें बचाता है, क्योंकि ऑटोफेगी बहुत तेज़ी से काम कर रही होती है और साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत पावरफुल हो जाता है। और ये पूरा रोज़े रखने का कोर्स हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि रोज़ा रखने से क्रॉनिक डिजीज़ेज़ का भी रिस्क कम हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ेज़ से भी रोज़ा हमें बचाता है। साथ ही साथ हमारा जो हाज़मे का अमल है वो भी बेहतर हो जाता है और मोटापे को ख़त्म करता है, और ओवरऑल हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन हाँ, ये फ़वाइद उसी वक़्त है कि जब रोज़े को रोज़े की तरह रखा जाएगा। मतलब मेरा ये है कि पूरा दिन भूखा रह के, प्यासा रह के, इफ्तार और सहरी के वक़्त अपने पेट को इतना भर लेना कि पूरे दिन की कसर पूरी हो जाए। बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा भर लेना, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मगर साथ ही अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पर भी शुक्र अदा करना चाहिए
कि अल्लाह ने एक तो इस्लामिक और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो रोज़ों में फ़वाइद रखे ही हैं, मगर साथ ही हम मुसलमानों के लिए इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी रखे हैं। तो अफ़सोस होता है फिर ऐसे लोगों पर जो बिला वजह के फ़ज़ूल बहानों की वजह से रोज़े तर्क कर देते हैं, रोज़े नहीं रखते। यार मेरा ना हाज़मा बड़ा तेज़ है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। प्यास लग जाती है, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। अल्लाहू अकबर! अब ऐसे लोगों को बंदा क्या समझाए? और अफ़सोस की बात तो ये है कि शायद इन्हीं लोगों को अगर कोई अमेरिका का डॉक्टर ये एडवाइस करता कि आपने 1 नहीं बल्कि 2 महीने तक रोज़े रखने हैं, फास्टिंग करनी है, तो शायद वो बाखुशी रख लेते। उसमें भूख और प्यास भी बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जब बात आती है इस्लाम की तो अजीब-अजीब से बहाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आखिर में मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज़ा रखने की कोशिश करें, बल्कि मैं ये कहूँगा रोज़ा रखें क्योंकि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ इबादत को पूरा करने के साथ-साथ इन तमाम फ़वाइद से भी फ़ायदा हासिल करें। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपने भी ज़िंदगी में रोज़ा रखने के फ़वाइद को देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मुझे बहुत खुशी होगी सुन के और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।